हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. स्टेट द प्रोसेस टू हार्नेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड. मेंशन एनी 4 limitation of harnessing wind energy on a large scale. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be wind energy. तो जब हम बात करेंगे विंड एनर्जी की, तो यहाँ पे हमारे पास बाय यूजिंग द स्पीड ऑफ द विंड, और वी कैन से हियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड, हम टरबाइन का यूज करके जो काइनेटिक एनर्जी होती है विंड की, उसको यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द प्रोसेस टू हार्नेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड. तो सबसे पहले इसको हार्नेस करने के लिए हम यहाँ पे विंड मिल का यूज करते हैं. बेसिकली जो विंड मिल होती है इसमें हम टरबाइन का यूज करते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ द विंड मिल. और जब यहाँ पे बहुत तेज स्पीड से हमारे पास जो विंड है वो फ्लो करती है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी हेल्प से ये जो टरबाइन होती है ये रोटेट होती है. और टरबाइन के रोटेट होने की वजह से यहाँ पे जो इसके साथ जनरेटर होता है वो भी रोटेट करने लग जाता है, और जनरेटर के रोटेशन की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है. नाउ यहाँ पे बाय यूजिंग द विंड मिल हम यहाँ पे जो विंड की काइनेटिक एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें 4 limitation ऑफ द हार्नेसिंग विंड एनर्जी ऑन अ लार्ज स्केल, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करेंगे कि जो विंड एनर्जी है उसमें हम विंड मिल का यूज करके जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर रहे हैं, इसके कहाँ कहाँ पे यूज आते हैं. तो इसका यूज तो एक तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हैं. दूसरा, यहाँ पे जो वाटर पंप वगैरह होते हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए भी हम यहाँ पे विंड मिल का यूज कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम इसके लिमिटेशन की बात करें, तो लिमिटेशन सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो विंड मिल होती है उसके लिए हमें लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है. और लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो विंड के फ्लो होने की वजह से जो एनर्जी हमें मिलती है वो कम अमाउंट की मिलती है. तो अगर हमें यहाँ पे लार्ज अमाउंट की एनर्जी चाहिए तो उसके लिए लार्ज एरिया रिक्वायर्ड होगा. यानी अगर हम 1 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना चाहते हैं या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसे हम कम से कम यहाँ पे 2 हेक्टेयर के एरिया में विंड मिल को लगाकर ही यूटिलाइज कर सकते हैं. पहला लिमिटेशन तो ये हो गया. दूसरा, हम विंड मिल का यूज या विंड एनर्जी का यूज उन्हीं प्लेसेस में कर सकते हैं जहां थ्रू आउट द ईयर हमारे पास जो विंड होती है वो फ्लो करती है, और यहाँ पे जो विंड की स्पीड होती है वो 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होनी चाहिए. तभी जाके जो हमारे पास विंड मिल है उसके थ्रू हम यहाँ पे एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं. थर्ड, हमारे पास जो लिमिटेशन आती है इसके लिए हमें यहाँ पे बैकअप स्टोरेज का यूज करना चाहिए. बैकअप स्टोरेज का यूज इसलिए करना चाहिए क्योंकि इन केस हमारे पास जो विंड की वेलोसिटी है वो कम होती है, या फिर हमारे पास जो विंड है वो उस मैक्सिमम लिमिट तक फ्लो नहीं करेगी, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी. तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसको हमें यहाँ पे स्टोरेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये भी इसका एक ड्रॉबैक होता है. नेक्स्ट, यहाँ पे जो टरबाइन वगैरह हम यूज करते हैं उसको रस्टिंग वगैरह से बचाने के लिए हमें अच्छे मटेरियल का यूज करना पड़ता है. यानी तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है हमारे पास वो थोड़ा ज्यादा होती है. मेंटेनेंस कॉस्ट इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो विंड मिल है उसको हमें यहाँ पे ओपन एरिया में रखना पड़ता है, जहाँ पे जो सनलाइट हो गई, जो हमारे पास रेन वगैरह हो गया, उसकी वजह से जो टरबाइन की ब्लेड्स होती हैं उनमें रस्टिंग वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है. तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें टाइम टू टाइम जो टरबाइन होती है उसको मेंटेन करना पड़ता है, तो जिसमें हमारे पास जो कॉस्ट होती है इसकी थोड़ा इंक्रीज हो जाती है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव स्टेटेड ऑल द लिमिटेशन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.